इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। इंडियन, ये सच है कि इंडियन जब वो ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक पर ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरबंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान बचानी थी। तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। जंग तो उसका तो तस्करा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पेंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखिए, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ, ठीक है। वो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है। और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निजाम खराब हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? हमें बताते हैं हमारे पास ये टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है। किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है? तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए। कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है। दहशत आत के लूट जाते हैं, वो कहते हैं आज खराब हो गई है। उस कलाशनकोव का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है? कभी किसी चोर को पकड़ा है, कच्चे के डाकू इनके से संभाले नहीं जाते। हम रोज रोते हैं इंडिया मुदाखलत कर रहा है, रोज रोते हैं जी राह मुदाखलत कर रही है बलूचिस्तान में, और किसी का बच्चा मर जाता है। 600 टैंक लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो गई थी और इंडियन आर्मी ने ये तय किया था कि वो शाम की चाय शालीमार बाग में पिएंगे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। 6 सितंबर 1965 की जंग को लेकर बहुत सारे किस्से कहानियां गूंज रहे हैं। इस जंग के हवाले से क्या सच है और क्या झूठ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस खास शो में हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी अकबर अली साहब मौजूद हैं। 6 सितंबर 1965 की जंग को लेकर आज हम अली अकबर साहब से हकीकत जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली अकबर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन, जिसे हम योम दिफा के नाम से पाकिस्तान में मनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और कई सालों से 6 सितंबर की पाकिस्तान को छुट्टी भी दी जाती है। इस जंग की बात करें, इस दिन की बात करें, तो ये जंग शुरू किसने की थी? क्या ये जंग इंडिया ने शुरू की थी और इसका एहतमाम पाकिस्तान ने किया था? हकीकत क्या है इस जंग की? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब तक ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी ना, तो हम 6 सितंबर मनाते थे बड़े जोशो खरोश से। हम फख्र करते थे, इंडिया वालों को पैगाम देते थे कि हमने आपसे जंग जीती है। हम बड़े फख्र करते थे और आज तक इसी चीज़ का फ़ायदा हमारी आर्मी उठा रही है। हमें यही कह रही है हमने बम बांध के आपको बचाया था, नहीं तो इंडिया आपको खा जाता, मार देता, आप गुलाम हो जाते और यहाँ पे मंदिर बन जाते, इस्लाम ख़त्म हो जाता। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 भाई 3 भाई यहाँ रहते थे, इकट्ठे थे। जब पाकिस्तान बना, अलहदगी होगी, ठीक है, जब अलहदा हम हो गए थे तो इतना तो टाइम ही किसी के पास नहीं था कि हम जंगे करते। ना उनके पास इतना असला था, क्योंकि वो भी अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, हम भी अपना लगे हुए थे, पाकिस्तान भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। फिर सन 65-60 के बाद तो अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अयूब खान के जो 4-5 साल के अरसे में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। उस टाइम तो ये जंग शंग का कोई चक्कर ही नहीं था, कोई
था ही नहीं। यही पूरी दुनिया ने जब ये चीज़ देखी कि ये पाकिस्तान तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इंडिया से भी वो बहुत तेज़ी, पूरी दुनिया हैरान थी ये कैसी कौम है, क्योंकि सारे भूखे नंगे आए थे। हर कोई चाहता था, जो बंदा आज़ाद होता है, देखे किसी को अपना प्लाट मिलता है वो कहता है मैं मेहनत करूं, अब इसको अपना बना के दिखाऊं। ऐसे ही सारा अच्छा सब चल रहा था, मगर दुश्मनों को, जो तीसरी ताकतें थी, को हमें लड़ाना चाहती थी, जो इंडिया को भी नीचे रखना चाहती थी कि इंडिया हिंदुस्तान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो सुपर पावर ना बन जाए। उस टाइम की जो सुपर पावर अमेरिका था, रशिया था, चाइना का तो निशान नहीं था ना। चाइना को तो सुपर पावर बनने में जो पाकिस्तान ने मदद की है और उस किसी ने भी नहीं की है, ठीक है। इसी तरह ऐसा चल रहा था कि अचानक ही हमारी मतलब है कि इनको पता नहीं क्या हुआ, मुजाहिदीन जी कश्मीर लेना याद आ गया। अच्छा। कश्मीर पे याद आ गया जी, कायदे आज़म हमें कह के मर गया कि जी कश्मीर शाह आ गया, इसके बगैर आप कुछ नहीं है, आपने कश्मीर लेना है। फिर उसकी वजह से बॉर्डरों पे हमारी थोड़ी बहुत झड़प शुरू होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो इधर से कोई फायर करेगा उधर से भी फायर आएगा, वो छोटी मोटी झड़पें होती ही हैं। फिर एक इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया सन 65 में, पाकिस्तान ने लॉन्च किया कि जम का, उसका क्या नाम था मैं अब याद नहीं, एक ऑपरेशन शुरू किया। तो अब देखे जब जिस तरह हब्बुल वतन हमारे आर्मी में जर्नैल हैं, तो किसी ना किसी इंडिया का भी एक जर्नैल था, तो उसको भी गुस्सा आया कि यार ये क्या है, हम तो तरक्की काम करने की जो चल रहे हैं, ये हमें रोज तंग कर रहे हैं। उसने कहा आज इनकी ऐसी की तैसी। बस उससे ये गलती हुई कि वो सारे टैंक लेके इकट्ठे ही आ गया, ठीक है। उसने बस कहते हैं ना, बड़ा बोल हमेशा छोटा तोल होता है, उससे ये गलती, उसने बड़ा बोल बोला और कट्ठी सारी आर्मी लेके, सारे टैंक लेके हमारी तरफ आ गया कि जी लाहौर में घुस गया। हमें जो बताया जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमें ये बताया जाता है कि अलल सुबह इंडियन आर्मी अपने 600 टैंक लेकर लाहौर बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में एंटर होगी और पाकिस्तान की आर्मी ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। इंडियन आर्मी का ये मिशन था कि हमने जो है लंच जो है जिमखाना के अंदर करना है और शाम की चाय हमने शालीमार बाग के अंदर जो है वो पीनी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उनके तमाम इरादे जो है वो ज़ेर कर दिए। देखिए ये सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है किसी का एक अनफरादी मतलब ज़हन हो उस जर्नल का जो आ रहा था। बकाया जब जंग होती है, जंग की प्लानिंग होती है। कोई 600 टैंक से कोई मुल्क फतह नहीं होते रातों रात, ठीक है। एक बॉर्डर तो नहीं होता ना, अगर लाहौर गवा भी देते तो हमारे और महाज भी तो थे ना, हम उधर से कब्जा कर सकते थे ना। ये सारा बस ऐसे ही सारा नाटक है, कुछ भी है। हमारी आर्मी उस टाइम थी भी कम, उस टाइम बॉर्डर के ऊपर थी भी कम, उस पोस्ट पे इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा। हमारे पास तो इतनी आर्मी भी नहीं थी। ये तो हमारे सिविल लोग जो यहाँ पे तराने गाए गए, मलका तरन्नम नूर जहाँ टैंकों पे जाके नगमे गाए, हमारे शायरों ने जो एक दफा जज्बा बढ़ाया, रातों रात नगमे लिखे गए, सब कुछ। हमारा अयूब खान जो जनरल था वो बॉर्डर पे चला गया। अगर वो बॉर्डर पे ना जाता, ना नूर जहाँ के बेटे आज वो फिर वो क्या जो माने जा रहे हैं नूर जहाँ के बेटे, तो वो ना नूर जहाँ अपने बच्चों के पास जाती तो शायद वो सिलेंडर कर देते, वाकई ही वो शाम को शालीमार बाग में चाय पी रहे होते। अच्छा, ये भी हमें पढ़ाया जाता है कि हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के